देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बर्फानी रीच? अरे लेकिन जो भी है उधर देखो, तुझे छड्डो है सारी। ओए होए होए, गाँव तक किया। नहीं अच्छा ये है क्या, मुझे इसका बता दो। केप है केप। केप आप कुछ बताइए उनको। मैं क्या कहूँ, फैशन के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। रबानी है नाल उड़ भी जाती है। अच्छा जी। परसों खंबे च फसी सी ते तारां दे विच। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर और पहली दफा एमपीए बने हैं जनाब मियां सुल्तान अली रांझा। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरे मेहमान मॉडल एंड लॉयर माहम रियाज बेग। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है, रांझा साहब तशरीफ लाए हैं और एक बड़े ही खूबसूरत शेर मैं लेकर आया हूँ जी माहम जी के लिए। रवैये मार देते हैं, ये लहजे मार देते हैं, वही जो जान से प्यारे हैं रिश्ते मार देते हैं। कभी बरसों गुजरने पर कभी भी कुछ नहीं होता, कभी ऐसा भी होता है कि लम्हे मार देते हैं। एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ। अच्छा जी। जैसे जिंदा ही तेरे नाम पे हूँ। ओह माय गॉड। इश्क का आखिरी मकाम है मौत, और मैं आखिरी मकाम पे हूँ। माहम, पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं आप? जी। शौक से? यस। आपने वो ड्रामा देखा रांझा रांझा कर दी? मैं आप पे थोड़ा बहुत देखा था। वो इन पे बना था। ये थे वो रांझा जिनके ऊपर कहा गया था। ओके। मुझे पहले पता होता। आपको कभी एहसास ना कराया किसी ने? मुझे बताइए किसी ने। आज से आपने प्राउड फील करना है। आज से आपने प्राउड फील करना है। मैं एक और रांझे पे प्राउड फील करता हूँ। वो कौन जिस सा? पर शाह हुसैन ने लिखा था रांझा लंग आजा पतन चनादा यार। उन पे तो हम सारे भी करते हैं। Obviously, अभी कुछ करेंगे तो प्राउड फील करेंगे। अभी तो अभी पहली इब्तदा है। इन्होंने मैं रांझा समय के बांसुरी दी थी, उन्हें चाह ठंडी करने लग पे। सुल्तान साहब पहली दफा असेंबली पहुंचे, पहली बार। कैसा लगता है? जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है किस चीज की? अपने पूरे हल्के के लोगों की। पूरे हल्के के लोग ही, लेकिन आपकी फैमिली में जिम्मेदारी पहले वाले साहब निभाते रहे हैं, आपको पहली बार मौका मिला, जी बिल्कुल। तो इस बार ही क्यों? सर इलेक्शन में लड़ा हूँ 2024 में, अनफॉर्चुनेटली लॉस इलेक्शन। ठीक है। फिर मैं बाई इलेक्शन में अभी कॉन्टेस्ट किया हूँ, तो अभी ओके, जीता हूँ। इस बार जीत गए आप। इस बार कितने जीते? सर जितने लड़ रहे थे जीत गए। सारे जीत गए? हाँ जीत गए। अब तो सारे ही जीत रहे हैं। वो आप क्यों हंस रही हैं इस बात पे? एक तो आप वकील है और आपकी हंसी निकल जीतने गई की है। वो खुशी खुद में कह रहे हैं कि सारे जीत गए। सारे तो सारे जीत ये तो गए। अच्छी बात है। सर उस वक्त भी सारे जीते, और अभी जो इलेक्शन हुआ था हाँ। उसमें भी सारे जीते। तो जीते हैं, वही तो वो कह रहे हैं। लेकिन ये बताइए, वहाँ आपने शो देखा हुआ है या तो आइडिया है कोई? हाँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत है, कितना को थोड़ा? 50-50 या 50-50 है, ठीक है। मुझे बताइए, आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती हैं? यस। अच्छा, और वोट वगैरह कास्ट करती हैं? लास्ट टाइम मैंने किया था, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। 2024 वाला जो था या। उसमें किया था, ठीक है। तो मुझे बताया, आप वकील भी हैं, यस। तो ज्यादा शौक से क्या वकालत करती हैं या मॉडलिंग? नहीं, ऑब्वियसली वकालत ही है, मॉडलिंग तो बस ये है कि टाइम पास। जड़ा तुसी सूट पाया, केस जीत्या ही ते पाया। केस के इतने पैसे नहीं आते। हैं? अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा। साढ़े वाला ही हाल है। मगर मुझे ये बताइए कि आप जो है केस जब लेती हैं तो क्या उस केस के अंदर जो आपके क्लाइंट है उनका सही होना जरूरी होता है, या आपको केस अट्रैक्ट करना ज्यादा सही लगता है? अच्छा, बाय द वे मैं अभी लॉ की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रही। नहीं कर रही हैं। ईयर दैट ठीक आई है। कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। मैं बहुत ज्यादा अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही। मैं अभी उसको बस देख रही हूँ कि मुझे उसको एज अ प्रोफेशन परस्यू करना है या नहीं। कैसे देख रही हैं उसको? क्या दूर से कोर्ट के चक्कर दूर से, लगाती हैं? ऑब्वियसली दूर से देख रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे मेरी समझ में इतना नहीं आ रहा। पैसा नहीं है ना। पैसा नहीं है या तो ये आपको ख्याल? आई मीन पाकिस्तान इट्स वेरी डिफिकल्ट आपको एज अ प्रोफेशन उसको लेके चलना। कोई आपको 8-10 साल तो खुआरी काटनी तो पड़ेगी। आप क्या चाह रही? कोई ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें 8-10 साल काम ना करना पड़े?
नहीं, काम तो करना पड़े बट इस तरह वाला नहीं। मगर मुझे बताएं हम, ये आपको पहले डिग्री परस्यू करने से आइडिया नहीं था? जब मैंने लॉ स्टार्ट किया था तब मुझे इंटरेस्ट था लॉ में, बट जब मैंने कंप्लीट किया तो मुझे नहीं तो है। क्या 3-4 साल के अंदर आपको रियलाइज हुआ कि ओहो इसमें तो पैसे ही नहीं है? राय साहब, आपने किस चीज़ की तालीम हासिल की? सर मेरा डिसिप्लिन हिस्ट्री रहा, मैं PhD स्कॉलर हूँ सर। PhD उसमें, ठीक है। तो आपको भी ये आइडिया था जब आप कर रहे थे कि आधे पैसे वैसे वाला क्वेश्चन आपने पूछा अपने आप से? नहीं सर, मेरा मतलब नहीं था इसमें। प्रोफेशनली मैं चाह रहा था कि हिस्ट्री में ही करना, मुझे पसंद था, तारीख से दिलचस्पी थी। ओके, सो हिस्ट्री आपको पसंद हाँ थी? जी, एक मजमून की हैसियत से पसंद थी। मजमून की हैसियत से पसंद थी, लेकिन उन्होंने इतना नहीं सोचा था। नहीं सर, नहीं सोचा। वैसे ये बड़ा डायलेमा नहीं हुआ इन हम के साथ कि वो 3 साल बाद उनको पता चला कि ओहो गलत हो गया? कई बार रियलाइज करना भी परेशान कौन हो जाता है। रियलाइज करना भी परेशान कौन होता है? वहाँ एग्री करती है इस बात से कि रियलाइजेशन ने परेशान कर दिया आपको? नहीं, सही कह रहे हैं वो। सही कह रहे हैं ना, टाइम पे करना चाहिए था। टाइम पे करना चाहिए था। तो अब आपने क्या प्लान सोचा है? प्लान इन फ्यूचर में भी अगर मुझे मौका मिला तो पॉलिटिक्स का है मुझे। ओए होए, पॉलिटिक्स का तो ये तो फिर या। अब देखें, पहले तो आपने जब कानून वगैरह पढ़ा और आपने वकालत पढ़ी तो उस वक्त तो हमें नहीं पता आपने किन से मशवरा लिया, मगर इस मैंने वक्त अपना खुद से डिसीजन अपना किया और हमने रिजल्ट देखा। तो अब देखें, आप कह रही है कि पॉलिटिक्स का, तो आपके पास तो इस वक्त गाइडेंस काउंसलर बैठे हुए हैं, तो आप पहले ही मशवरा ले लें कि है जरूरत या नहीं है, वरना ये ना फिर 3 साल बाद आप कहें ओहो ये भी गलत हो गया। सर, आप कोई मशवरा देना चाहेंगे? वो कह रही पॉलिटिक्स में यूथ इंटरेस्ट को है। आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को बिल्कुल आना चाहिए। पाकिस्तान को ज़रूरत है उन लोगों की जिनको पाकिस्तान से उस काम की तवक्को, जिस काम के ख्वाब हम सब सोचते रहे हैं, हमें आना चाहिए। बस भाई उन्होंने कहा ना कि यूथ को आना चाहिए, उन्होंने कहा ना ते आना चाहिए। मैं भी रांझा साहब ने मैं क्या इलेक्शन में सियासत च आ सकता? कहते तेरा मुंह है होने वाला। यकीन करो पीछे क्या मैंने इन्होंने। अच्छा, एक गाल मनन वाली है वैसे क्या सर भाई? वैसे पॉलिटिक्स में है जो कोई आपको इंस्पायर करते हैं, अगर आप ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिक्स में? अभी तो पंजाब में हमारी जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज साहबा, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हर। ओए होए, ये तो लगता है स्टेज सेट हो गया रांझा साहब। हमने फुल टॉस करा दिया कि जो आपको। अच्छा काम करे उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको कंसीडर भी करना चाहिए, ना कि आप वो ही करें कि नहीं बस जो पीटीआई है तो पीटीआई ही है, अगर वो काम नहीं भी कर रही तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जबकि लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए थे तो मैंने इमरान खान को वोट दिया था। ठीक है। अब बट अगर वो अच्छा काम कर रही है तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो राजा साहब, क्या आपके ख्याल से कोई आप मशवरा देना चाहेंगे पॉलिटिक्स के बारे में? मशवरे से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, जो काम होते हैं और जो आपके परफॉर्मेंसेस होती हैं वो खुद अपनी गमाजी खुद करती हैं, अपने खुद को अपने आप को बताती हैं कि हम हैं। जहाँ तक बात है उनका, मैं उनको मशवरा दूँ, मेरे ख्याल में ये मशवरा भी वो अपने आप से करें तो बहुत मुनासिब होगा। फिर बाद में ये ना कहें कि मुझे उसने कहा था कि आ जाए और मैं फंस गई हूँ। फिर भी इंसान, वो आपकी पार्टी की लीडर की कह रही है, तारीफ कर वो रही तो है। मैं कह चुका हूँ तो सर, आप सियासत में आना चाहिए। सियासत में किस पार्टी में आना चाहिए? सर PMLN। PMLN में। ये देखें, आपको साथ एक दावत भी मिल गई PMLN में आने की। बिल्कुल बिल्कुल आए। मुझे सर किस पार्टी में आना चाहिए? आप जिस पार्टी में है ना सर, यकीन करें आप जैसा कहीं काम कोई नहीं कर रहा पूरी दुनिया में। गल मेरी समझ रहे ना, उन्होंने नाल ही कि PMLN ते मैनू आप जिस पार्टी में उधर ही काम करें। बिल्कुल, उसमें उनकी जवाब दे दे। जिसका काम उसी को साजे ना। हाँ जी, ये तो धरने च नारे लाते रहे ना जी। वहाँ अक्सर हम सुनते हैं मॉडल से कि पेमेंट्स लेट हो रही हैं या पेमेंट्स मिली नहीं है। एज अ लॉयर आपने कभी किया है कोई कॉन्ट्रैक्ट्स भेजें या थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स पे बात करें? अभी तक मुझे पेमेंट का इशू नहीं आया। लोगों को आते होंगे, वैसे डिले हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे मिलते नहीं है, मिल जाते हैं। हाँ, डिले हो सकती है। अभी वैसे इन्होंने काफी जुडिशियल रिफॉर्म्स भी किए हैं बहुत से, वो आपने फॉलो किए हैं इनकी पार्टी के? मुझे ऐसा सच नहीं पता। राजा साहब, वो तो बताएं इनको। पंजाब में जो ख़ास तौर पर ज़मीनों के हवाले से है, उनके जो मकबूजा ज़मीनें थी लोगों के पास जो नाजायज़ काबज़ से, उनके हवाले से बहुत अच्छा एक जो है वो एक इक़दाम किए गए हैं। फिर और कई ऐसे हवालों से तजावुज़ात ख़त्म की गई हैं, ज़मीनें वागुज़ार करवाई गई हैं। ये वो अवामिल हैं जो आम तौर पर पॉपुलर नहीं होते लेकिन मुश्किल फैसले थे, वो भी किए गए। वो 27th अमेंडमेंट वाली ही बताए ना, इतनी आप लोगों ने ऊपर भी कराई है चीजें। वो वफाक से रिलेटेड है सर। मैं तो हुकूमत तो आप लोगों की है सर, अपने सूबे की बात क्रेडिट तो लेना अपना पूरा। वो तो इसको रहने दें। क्यों उसको आपको पता नहीं ऊपर भी इनकी हुकूमत है, आपको पता ही नहीं चली जो इतनी इन्होंने चीजें की। ले देखो जरा सर, ये तो वोटर को पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या कर रहे हैं। सर, दुनिया में सबसे बड़ा मसला भीख का मिलमी है और कई बार ये मौज भी करा देती है। कम इल्मी मौज भी होती है, इल्म का बहुत ज्यादा होना भी मुश्किलात का बाइस होता है। ओए, ये जो आपका स्टांस है ना आजकल बड़ा जबरदस्त चल रहा है। कॉन्फिडेंस है ना, पता पर्चा नहीं होना। मैं बात भी वो कर रहा हूँ जो पर्चे वाली है भी नहीं। सर गवर्नमेंट च तू तो इशारा तोड़ दियो, ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ भी नहीं होता जी।
ना ये तुम्हें किसने कहा? ये तुम जैसे लोग इबाम फैलाते हैं, इशारा छोड़ दो, चलान नहीं होता, ये नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई? रांझा साहब शायद दे रहे हैं कि मैं तोड़ देवा इशारा, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। वेलकम बैक जी रबानिया। मैम अक्सर हम सुनते हैं कि मॉडल सेट पे लेट आती हैं, ऐसा क्यों होता है या होता भी है कि नहीं? नहीं, ऐसा होता है, बट समटाइम्स ऐसे भी होता है कि मॉडल्स टाइम से जाती हैं लेकिन सेट पे चीज़ें जो हैं वो रेडी नहीं होती, ओए तो होए। फिर इस वजह से मॉडल्स कहती हैं कि कोई बात नहीं, आप भी हम लेट आती हो हैं कभी? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, मैं टाइम की, मैं पंक्चुअल हूँ। टाइम की पंक्चुअल है सर। आप लोगों का भी काम टाइम पे शुरू हो जाता है या नहीं? नहीं सर, नहीं सर, आपका भी नहीं होता? देर लगती है, थोड़ी बहुत देर लगती है। सेशन जो आता है लिखा हुआ आज 10 बजे असेंबली का सेशन होगा, मतलब सर उसके लिए सेशन के लिए कुछ ज़रूरियात होती हैं, मतलब उसके कानूनी तौर पर तकाजा है कि हमारे तमाम मेंबर्स कोरम पूरा हो। कोरम पूरा हो सर। वो कोरम पूरा होते होते तो मेंबर आते नहीं टाइम पे? सर देखिए ना, मुख्तलिफ अपने हलकों से लोगों ने आना होता है, तो जो पहला दिन होता है ना, जब जैसे सेशन कॉल होता है, उस दिन थोड़ा इशू होता है, अदरवाइज तो बिल्कुल टाइम नहीं। लेकिन रांझा साहब असैम्बली जल्दी चल जाते ना, क्यों? गेट ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। जी रबानिया। सर कोई फिल्म्स या ड्रामास देखते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं पाकिस्तानी टीवी ड्रामा तो बहुत देखता हूँ शौक से, ख़ास तौर पर पीटीवी के टाइम के जो पुराने ड्रामे थे वो भी देखता हूँ, आजकल के ड्रामे भी देखता हूँ जो जब वक्त मिलता है। तो कोई एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो आपको पसंद है? बहुत सारे अदाकार हैं आजकल, चूँकि नुमान इजाज़ साहब काम कर रहे हैं तो वो मेरे पसंदीदा अदाकारों में। नुमान इजाज़ बड़े अरसे से काम कर रहे हैं सर बिल्कुल, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह करें। वैसे मुझे आबद अली साहब पसंद थे, पुराने अदाकार फिरदौस जमाल साहब बहुत पसंद थे, माशाल्लाह। कमाल अदाकार थे हमारे पास, माशाल्लाह कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में टैलेंट। लेकिन रांझा साहब क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते हैं सर। अच्छा ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਰਗੋਦੇ ਖੇਲਣ ਗਏ ਸਾਂ अच्छा। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਸਾਨੂੰ। जी, इनकी टीम आई थी, नसीम विकी साहब उसके कप्तान थे, अमानत चंद साहब थे, ये कैसर साहब थे, मैं ज़िला नायब नाज़म था तब। तो एक ज़िला नाज़म 11 और फिल्म स्टार 11 का हमने एक आपस में मैच किया था, क्रिकेट मैच था, तो DPU साहब भी खेले थे, मैं भी खेला था, मेमरान थे, और हमने इनको हराया था। अमानत चंद साहब के लास्ट ओवर था, मैंने आउट किया, बोल्ड किया। और जब भी मुझे मिलते हैं तो याद दिलाऊं तो वो बड़ा गुस्सा करते हैं कि तू क्यों आउट कर लिया? ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਸਰ, thank you। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सर ज़रूर सर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ PTI ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। हमारे वो भाई है सर, आप बेशक उनके साथ भी हैं तो हम उनके साथ भी खेलेंगे, वैसे भी खेल रहे हैं उनके साथ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਗੇਂਦ ਦਾ ਵੀ ਛੱਕਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, जो PTI ना खेल रहे यार तुम शरारती हो, कैसी बातें कर सर। रहे हो? आज महामारी है ना तो मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। वैसे मतलब कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वासे भाई इतनी प्यारी लड़की देखी नहीं है। अच्छा लेकिन मुझे दुख है थोड़ा सा कि माहम ने शादी जो कर ली, अच्छा। वो बड़ा दुख है। क्यों की शादी इतनी जल्दी? मैंने नहीं की। यही तो पता करना था। यही तो, और यही पूछना चाह रहा था कि क्यों नहीं की, इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह, अब तो सुपरस्टार भी बन गई हैं, अपना नाम भी इतना है आपका, ठीक है, तो क्यों नहीं की? या कोई ऐसा लड़का नहीं मिला अभी तक? नहीं, अभी मेरी एज ही क्या है, मतलब अभी कर लेंगे, नहीं। शादी ही करनी है। चलो जब एज होगी आज से 100 साल बाद, ठीक है, तो कैसा लड़का होना चाहिए? पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा, अमीर भी हो, अमीर कितना? अच्छे पैसे कमाता हो। अच्छे पैसे मतलब होता ना, अच्छे पैसे तो मैं भी अच्छे कमाता हूँ पैसे वैसे। तो बड़ा रिलेटिव है, हम अच्छे पैसे क्या, आई मीन आजकल के ज़माने की जो ज़रूरियात हैं वो, मतलब 2 वक्त की रोटी। कभी पाकिस्तान से बाहर घूमने भी जा सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर घूमने चले गए, ठीक है, चले हम चक्कर लगाते हैं बांग्लादेश का, शॉपिंग, ठीक है। LV, ये देखे ना, बात बढ़ती जा रही है, बात जो है वो LV वगैरह से, ठीक है। क्या एक आध बार जिंदगी में एक बैग हो जाए LV का? नहीं, एक आध बार नहीं, क्या हर महीने? नहीं चले साल में भी एक हो जाए, साल में एक LV का बैग महीने हो। में एक दफ़ा। ट्रैवल कितना हो, इंटरनेशनल ट्रैवल? कोई 3 months के बाद। 3 months के बाद? आई लाइक ट्रैवलिंग, तो मेरी अपनी भी कुछ फैमिली जो है वो दुबई होती है, तो मैं खुद भी आती जाती रहती हूँ, तो वो जब आप थोड़ा सा ट्रैवल करते हो ना तो आपको वो कुछ टाइम के बाद वैसे भी क्रेविंग्स होती हैं कि लाइक। और वैसे भाई ये LV का जो बैग इन्होंने बोला अभी माम ने, ये कितने का होगा तकरीबन, कितने का आता होगा? 8-10 लाख से स्टार्ट होगा, और अल्लाह की फिर कसम। आगे आपकी मर्जी है। हाँ, आगे आपकी मर्जी है। वाह ठीक, मैं अपने छोटे भरा नु चिंची रक्षा ले देगा, मैं माफ़ी चाहना। अरे वो तो यार तुम लेके दोगे ना सर वो तो ये 8-10 लाख सिर्फ, मगर उन्होंने तुम्हें बताया कि स्टार्ट होता है, और कम से कम ये होना चाहिए कि एक तो लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, और दूसरा इतना अमीर हो कि वो ट्रैवल हर 3 महीने बाद करे, और LV का बैग जो है हर 6 महीने बाद। ट्रैवलिंग हो गई, शॉपिंग हो गई, और क्या?
मूवीज, रेस्टोरेंट्स। हाँ वो तो फिर वैसे साथ ही साथ ही है ना। वो तो आप सोचिए अब एलवी और 3 महीने की ट्रैवलिंग में मूवी रेस्टोरेंट को कौन गिनता है। और कोई शक्ल वकल का भी मसला है उनका या कोई भी शक्ल चलेगी? शक्ल नहीं, बहुत बुरा भी ना हो बट शक्ल इतनी मैटर नहीं इतनी मैटर नहीं मेरी करती। तरफ देख के सिर्फ मैं अंदाजा लगाएं करती। आप ओवर एज हो गए हैं। मैं हाँ अभी तो मेरा एक शनाख्ती कार्ड बना हुआ है सिर्फ, अभी तो ओवर एज हो गए मतलब जो मैं सोच रही हूँ उससे आप ज्यादा ओके। होगी। आप 22 साल की होंगी या 24 साल की होंगी, ठीक है ना, तो आप 2 साल बड़ी हैं मुझसे। हाँ अब मेरी 20 साल एज है ना दिल माशाल्लाह। को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। हाँ जी दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। चले अच्छी बात। एलवी वो मैं लेके दे सकता हूँ वैसे वैसे ही, और इतना 3 महीने महंगा ट्रैवल नहीं तो है। कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। हाँ फोन आपको चाहिए नहीं, आपके पास पहले ही माशाल्लाह 70 प्रो दिखाइए जरा माशाल्लाह। आप अपना दिखाइए मैडम, और आप अपना दिखाइए। ये दोनों बहन भाइयों को एक पैकेज डील में मिला था। अच्छा साहब हमारे पास तो ऐसे फोन है ये नहीं। फुल टॉस थी। आप छोड़ दीजिए, वैसे आपने बड़ा जबरदस्त नक्शा खींचा, आपका इस नक्शे से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको वैसे ही बरादराना मशवरा दे रहा हूँ ठीक है क्योंकि ये आप नहीं कर पाएंगे कि 3 महीने बाद एलवी का बैग। सर आपने कभी एलवी का बैग लेके दिया है? नहीं सर, आपको पता है कितने का होता है? सर नहीं। आपने तमाम हथियार डाल दिए। नहीं मगर एलवी का बैग वैसे आपने सुना तो होगा, ब्रांड सर बड़ा महंगा सर होता है। क्यों महंगे हैं इनकी, सर, महंगे ब्रांड्स जो हैं सर। सीएम पंजाब है उन्होंने पकड़े नहीं होते? वो उन्होंने पकड़े हुए हैं ना, मुझे क्या नहीं पता। उनको क्या पता? वो कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, आपने कहा नहीं मुझे तो हेलमेट आपके नहीं ख्याल से पता। लोग उस बात पे। जाके ना, सेशन में जाके पूछते हैं मैडम बैग कितने? जब तक किसी चीज का कोई ख्वाहिश ही ना हो तो उसके बारे में क्या पता करना। हाँ, ख्वाहिश ही नहीं है उनको, रायन साहब को इसके साथ कोई ना है ही लेके नहीं। देने की ख्वाहिश है ना ना। लेके देने की ख्वाहिश है। पॉइंट ये था। भाभी ने भी कभी कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की है। सर वो मेरी जेब जानती है सर, वो ये उसके देखें। मुताबिक चलती है सर। वो देखे उन्होंने कोई ऐसी बल्कि भाभी ने पैसे जोड़े होंगे यार, फोड़ो अपना हालात ऐसे ठीक ही कर लो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वो वैसे हर एक- अच्छी ये तो खातून अच्छी ने बात है। करती है। ये तो अच्छी बात है। तो आप भी कोई ऐसी क्यों नहीं कोई शौक रखती कि आप भी कोई हालात ठीक करें, आप कहें कि तुम पैसे पकड़ो। देखिए अगर मुझे किसी से प्यार होगा तो मैं उसके लिए कंप्रोमाइज भी कर लूंगी, बट इट डिपेंड्स ना कॉम्प्रोमाइज कि करना होगा। और चीज होती है, पैसे देना और बात है। पैसे हाँ मेरे पास आप होंगे, क्यों मैं नहीं भी ले एलवी का लूंगी। बैग लेके देती? लड़के को हाँ पर्स ले रहे हैं एलवी का। हाँ, मैं एलवी का ले आजकल दूंगी। मेन पाउचेस बहुत चले हुए Obviously, हैं। हाँ मैं ले दूंगी। हाँ हर 3 महीने बाद। नहीं हर 3 महीने बाद। अपनी बारी है ना ये, हर 3। आपने क्यों? लड़कों को इतना वैसे भी शॉपिंग का मुझे नहीं लगता जितना लड़कियों को क्रेज होता है उतना मर्दों और को अगर होता है। हुआ किसी को होता तो है फिर लड़कों को भी। नहीं फिर मैं अपने Travelling जैसा का भी थोड़ी शौक हो। ढूंढूंगी, थोड़ा सा मेरे से ऑपोजिट होना चाहिए ना, फिर तो गुजारा नहीं होता। क्या अपने वरी शेख हो गए ना हाली। Exactly, ये अच्छा है जी। सवाल आवाम का लेंगे, किसके पास है माइक? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहीन नवाज है और मेरा मैम आपसे क्वेश्चन है। आपका नाम क्या? सॉरी माहीन नवाज। आपका सवाल सर से बनता था वैसे। मगर चले माहिन आप मैडम से कर लें। जी पूछिए। आपके वालिदैन और दोस्त सबसे ज़्यादा आपके किस काम पर फख्र करते हैं, वकालत या मॉडलिंग? ऑब्वियसली वकालत। वकालत पे मॉडलिंग तो वो तो एक मतलब मैं इसको एज अ प्रोफेशन तो नहीं कभी भी समझती और मैं अच्छा, नहीं आप उसको वैसे देखती। आपस की बातें महाम, आप वकालत को भी नहीं समझ रही। तो दोनों साइडें खाली हैं। ऑब्वियसली मैंने उसमें बहुत टाइम लगाया है, मैंने अपने 5 साल जो है वो स्टडीज़ में लगाए हैं, तो मुझे वो मॉडलिंग से तो ज़्यादा ही है उसमें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सुंदस नवीद है और मेरा सवाल सर रांझा से है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतर रही है? इस वक्त माशाल्लाह जो काम पंजाब में हो रहा है उसकी मिसाल तो दूसरे सूबों में भी दी जा रही है, बल्कि कई हवालों से लोगों ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे सूबे में मरीम नवाज साहिबा जैसी एक ऐसी कायद या उन्हीं की कैबिनेट यहाँ पर आए और काम करके दिखाए। देखिए तनकीद तो सियासतदान पर होती है और उसको होनी भी चाहिए, मैं उसको बुरा नहीं समझता, लेकिन जब काम हो रहा है तो उसको तस्लीम भी करना चाहिए काम। और हाँ बहुत बेहतरी आ रही है, पहले से बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह आगे मज़ीद बेहतरी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदीर है। मेरा मैम से सवाल है, फ़र्ज़ करें कि आपका एक ही वक्त में फ़ैशन शो और एक ही वक्त में कोर्ट में केस है, तो आप पहले क्या करेंगी, किधर जाएंगी? ਇਹ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਸੱਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। केस अगर क्रिमिनल नोयत का होगा तो ऑब्वियसली मुझे क्रिमिनल में इंटरेस्ट है तो मैं केस में जाऊंगी। अच्छा क्रिमिनल में इंटरेस्ट है, या कॉर्पोरेट साइड पे कोई नहीं? नो दैट्स वेरी बोरिंग। अच्छा मैंने भी मेरे पे भी 3-4 चोरी के पर्चे हैं माशाल्लाह। आप आइएगा ना आपको फिर सजा होगी जल्दी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਜ਼ਾ ਦਾ।
फिर पैर थले मेरा मौजूद आप मौजूद चौधरी साहब सजे पासे मौजूद सलाम अलैकुम चौधरी वालेकुम अस्सलाम, व्हाट इज दिस? كيف الحال आई एम फाइन। يا चौधरी यस। قوانين المرور هي نفسها للجميع कहने जी कानून सबके लिए एक जैसे ही हैं, जो ट्रैफिक के कानून चल रहे हैं वो ايوه कह रहे हैं सबके लिए एक जैसे हैं। يرجى من الجميع الالتزام في قوانين بقواعد ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਣਗੇ। ايوه يا حبيبي मगर ये इसने हेलमेट को क्या किया हुआ है? नहीं सर वो है पूरा नहीं ना आ रहा सर जी सुबह गए हैं नाश्ता करने के लिए, अच्छा। हार्ले को निकाला बड़ा वाला, ठीक है। मैंने कहा जी वो पहन के जाएं हेलमेट, आजकल सख्ती है। हाँ। 2000 रुपए के चलान होता है। हाँ। तो अरबी च कह रहे हैं मेनू किने पूछना है। अच्छा जी सर निकले हैं बस, आगे ट्रैफिक वालों ने रोक लिया। अच्छा सर जी 2000 का तो चलान हुआ। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि हेलमेट भी अभी लेना है। ओके साथ ही दुकान थी और कहने लगे यहीं से लेना है। ओके कहते रहे मैंने सोने का बनवाना है। हाँ। मैं दुबई से मंगवा रहा हूँ। उन्होंने कहा पहले आया तो ले ना इतों वाला जी, फिर उतो फिर हेलमेट लिया सर। हाँ। ते लैके ते उन्होंने पर्चा नहीं किया। हाँ। लेकिन जरा चलान किया ना वो 2-2 हज़ार दे 3 किए। क्यों? वो कहते ने तेरा ढिड भी टैंकी ते अरे मगर ये हेलमेट नीचे तो कराओ इसका। क्यों नहीं उतार रहे? और लामा कटाओ फंसे ही ना हो यार। जिंदगी है या कोई तूफान है, तूफान है। इसमें सारी जिंदगी में मेरा ही नुकसान है। अच्छा 12 घंटे ड्यूटी करके यार घर गया, हाँ। छोटे मियाँ साहब की कॉल आ गई। अच्छा मैंने कहा कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। ओके कटे डाला ठीक है एन घुमा के पहुंचे ठीक है। और ये ते अगे जाके मैं वेख्या था गुस्से दे विच अच्छा इन्ना गुस्सा, हाँ। कदी इंज होण कदी इंज होण कदी इंज होण। हाँ। मैं क्या सर वाय हाँ क्यों कहंदे ने म्याऊं। मूड चेंज करने वास्ते क्या सी। अच्छा मैं क्या सर क्यों कहंदे ने यार मैं एडी टेंशन देंदे ने ख्वाजा आसिफ साहब। हैं? मैं क्या सर होया की है कहंदे ने एक ट्वीट करदे ने हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਮੋਟੀਕੌਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਏ ਹੈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਸਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਓਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਿਆ। ओके ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੈ। वो जो नहर में छलांग मारी है ਹਾਂ ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਕਿ AI ਹੈਗੀ ਹੈ। अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ठीक है ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਫੋਨ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਪੈਡਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੈਡਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਹੈ। अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ। ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਸਰ। ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡਲ ਖੇਡੋਗੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਰੀਲ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ओके ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ। अच्छा ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਨ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਵੀਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਫੋਨ ਹੈ। आहा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਵੀਟਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਰਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ओ माशाल्लाह, ये कौन है? देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ जी ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ। यस ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। अच्छा ਜੀ ਸਰ, ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। आहा ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ हाँ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ, हैं? ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ। अच्छा ਜੀ ਸਰ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ। अच्छा ਜੀ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਚ ਕੋਈ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ हाँ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। अच्छा ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ओके ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ। अच्छा ਜਿੱਤਣਗੇ ਨਹੀਂ। हाँ ਉਹ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ, आहा ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੀਐਮ, ना ਫਿਰ ਪੀਐਮ, अरे यार। ਫਿਰ प्रेसिडेंट। हाय हाय। 25 साल जेल रहे। नहीं होंगी है ਉਹ ਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ? ओए होए ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜेगी। कौन भाभी? भाभी सरगोदे तो लड़ेगी। अरे वो नहीं है। भाईजान इस्लामाबाद तो लड़ेंगे। अरे ये वो नहीं है वही मैं वो सरगोदे वाली नहीं है ना, ये कोई वाली भी नहीं है वही मैं देख रहा मैं घर भी जाना है। सर मैं ही तो छड़न जाना है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। वो तो माशाल्लाह माम जी ने जी जी बुलाया तो दस यही नहीं। अच्छा माम रियाज साहब ਦਾ मैं फैन होया। अच्छा भाई देखो दुनिया तो बड़े बड़े मॉडल ने, हाँ लेकिन ਇਸ ਲਈ टॉप मॉडलों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ की ना है माम रियाज। ओहो मेरा नाम बोलने वाला है। भाईजान ने एक फोटो लेनी है, पूछ लीजिए क्योंकि ਜਦੋਂ ਵੀ गए हैं फ्रेश फोटो लईए और साल तो माशाल्लाह फेस फ्रेश है। भला क्यों भाई पॉजिटिव इंसान। ओए होए माशाल्लाह, बड़े अच्छे तो बात। ओए होए माम जी कहना ये सेल्फी विद यू। या श्योर। माशाल्लाह, मैं झटके जावा। क्या भाई सर दसो की खाना पीना? खाओ सर खाओ। नहीं सर, साडी ड्यूटी है कि कढ़ाई आ जा मेरे नाल आ जा, बस 5 मिनट वास्ते तू जाना है, फिर ते 6वें मिनट तू भी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लेगा। वेलकम बैक। जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हसीबुल्ला है। मेरा सवाल सर आपसे है कि आपने अपनी कभी यूनिवर्सिटी लाइफ में क्लास बंक की है? हाँ की है। अच्छा, मेरे साथ एक बड़ा मजे का वाक्य, मैं एक दिन क्लास लेने जाता हो तो की है। क्लास लेने जा रहा था तो मेरा एक स्टूडेंट मुझसे आगे आगे वॉक करता जा रहा, वो फोन पर किसी से कह रहा है कि सर की क्लास है तो मैं आज नहीं जाऊंगा, तो कल जब जाऊंगा तो कहूंगा कि फलां दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं उधर चला गया था। अच्छा, मैं जब गया तो मैंने पूछा तो कहा नहीं सर नहीं आया हुआ। नेक्स्ट डे जब वो आया है तो मैंने ये पूरी क्लास को बताया था कि नेक्स्ट डे एक बच्चा आएगा तो उसमें सवाल पूछूंगा कल क्यों नहीं आए, देखना वो जवाब क्या देता है। तो वो सर कल जब वापस आया मैंने उसे कहा कि मुस्तफ़ा तुम क्यों नहीं कल क्लास में आए थे? उसने खड़े होकर इंतहाई भोला और इंतहाई मस्कीन मुंह बनाकर कहा सर आपको नहीं पता शेखुपुरे वाले मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, सर दोनों टांगे उसकी टूट गई हैं। तो वो ऐसे करते हैं, बंक करने के लिए क्या क्या बहाने आपने क्या किया? सर कुछ नहीं, बस थोड़ी देर ऐसे ही जैसे ताली बजाइए, ताली बजा कर काट के बैठ जाओ। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया खान है और मेरा सवाल मैम से है कि अगर कोई लड़ाई हो जाए तो आपके ख्याल में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फैशन एटीट्यूड या आर्ग्यूमेंट स्किल्स? यार पाकिस्तान में मेरे ख्याल से औरत होने का बड़ा फ़ायदा है, तो अगर आप खूबसूरत लग रहे होंगे तो मुझे लगता है आर्ग्यूमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत लग रही होंगे तो आर्गुमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको इतना बोलना ही नहीं पड़ेगा, बात वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। नहीं, मगर वो उस पर डिपेंड करता है ना, फाइट भी किस किस्म की है। मतलब आप फर्ज करें किसी के साथ आपकी गाड़ी की टक्कर हो गई, फिर भी वो कहेंगे इट्स ओके मैम। अच्छा एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि मेरे से थोड़ी सी गाड़ी लग गई थी तो मैंने उनको बोला आई एम सो सॉरी। उससे पहले मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने कहा मैं आपका ये जो भी नुकसान है ये पूरा कर दूंगी। उसने कहा नो इट्स ओके, कोई बात नहीं। बल्कि और कह रहे नहीं तुम दूसरी और कदों गड्डी मारनी है। ये बताएं। और ये आप कह रही हैं कि ये एडवांटेज बाहर के मुल्क में नहीं मिलता? हाँ, मेरे ख्याल से नहीं होता वहाँ पे। राजा साहब आप एग्री करते हैं? खूबसूरती की अपनी जुबान जरूर होती है, हाँ, लेकिन वो इखलाकियात से बढ़कर नहीं होती है। हाँ नहीं, मगर वो कह रही है कि ये हमारे यहाँ पे इनको एडवांटेज मिल सकता है, ख्वातीन को बाहर नहीं होता शायद। इखलाकियात पाकिस्तान में इस अंदाज के हैं कि हम औरतों का एहतराम जरूर करते हैं, गलती कर भी देती हैं तो फिर भी एक बंदा कहता है कि अब खातून है इससे मैंने क्या बहस करनी है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन इससे फिर एक जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए उन लोगों को जो ट्रैफिक के कवानीन को न जानते हुए गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करते हुए रहना चाहिए और जानना भी चाहिए ताकि इस किस्म की ज़बान है वो इस्तेमाल ना ही करनी पड़े।
सर अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे आप लोगों के साथ, आप लोगों को सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा। उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है आपने। अलबत्ता कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कॉन्सेप्ट ये राजा साहब के जवाब देना लाजिम है, या इधर दे दीजिए या जनरल नॉलेज में दे दीजिए, ठीक है। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? I'm ready. आप रेडी हैं? ठीक है जी, सुल्तान साहब से स्टार्ट करते हैं। सर ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपके हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है माहिरा खान, महविश हयात और आयजा खान। आयजा खान। आयजा खान होंगी वो, ठीक है। इसके बाद अब मैं आयजा खान का ड्रामा नहीं देख सकूंगा। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सफदर हुसैन शाही, जनाब बिलाल यासीन साहब और राना सिकंदर हयात। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी में सफदर शाही साहब के साथ। ठीक है जी, स्माइल किनको दे रहे हैं? राना साहब, राना सिकंदर साहब को। और फ्लोर आ चुका हुआ है बिलाल साहब को। बिलाल साहब को, ठीक है। चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको आप चांद पर ही छोड़ाएंगे जी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, ठीक है। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फैसल खोखर और जनाब ख्वाजा सलमान रफीक। फैसल खोखर को। सर ये बता दीजिए, 3 लोगों की कॉल आती है, जी। एक की कॉल आएगी तो आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। 2 वजीर ऑलरेडी मेरे मुखालिफ ये कर चुके हैं, मैं 2 और कर रहते अभी और 2 करने लगे। ख्वाजा आसिफ साहब मेरे काम तो हो गए फिर। जनाब इसहाक डार साहब, अच्छा, और जनाब अता तारड़ साहब। तो बताएं किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे? अता भाई को मैनेज कर लूंगा मैं, बाकी आप इसहाक डार साहब की फोन कॉल फौरन उठा ली, मैसेज पे जवाब दे रहे हैं ख्वाजा साहब को, ठीक है। और अता तारड़ भाई मैनेज हो जाए, ठीक है जी, मैनेज हो गए। जा रहे हैं टाइटैनिक पे, बताइए किसको साथ लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि एक ही वीआईपी पास है आपके पास अपने वाले के अलावा। अच्छा, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और हानिया आमिर। हानिया आमिर मरने ही थे, फिर वाल मरो। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहतरमा मरियम नवाज और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब। ओ कटो जनरल नॉलेज हो सकता है कोर्ट में सवाल आ जावे। ठीक है जी, जनरल नॉलेज निकाल लिया हमने। सर ये बता दीजिए, when was gas discovered from Sui? Do you have any simple question for me related to history which is not in the dates or in the years? अच्छा चलो ठीक है। Who was the second prime minister of Pakistan? Second prime minister of Pakistan. First तो था लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन I guess. बिल्कुल सही जवाब है। राजा साहब बच गए आप। माम तैयार हैं आप? जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें कौन हो आपका हीरो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हमजा अब्बासी। हमजा अली अब्बासी होंगे वो। लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस है मोहसिन नवीद रांझा, हुसैन रिहार और सना सफीनाज। तो सेल्फी किसके साथ? मोहसिन नवीद रांझा। स्माइल किन को दे रही हैं? हुसैन रिहार को स्माइल दूंगी और फ्लोर आ गया सना सफीनाज। ठीक है जी, जा रही है चांद पे, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी। ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मारिया बी और HSY चांद पे चले गए। ये बताइए, आप भी जा रही हैं टाइटैनिक के ऊपर, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब ख्वाजा आसिफ। मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने फैसला किया है। 3 लोग कॉल कर रहे हैं, किसकी कॉल आए तो फौरन उठा रही हैं, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है कैसर पिया, इफ्तिखार ठाकुर और रांझा साहब। मुझे आपने हानिया के साथ भेज दिया, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। नहीं कॉल आप कर सकते हैं जान, कॉल किसकी आए तो फौरन उठाएंगे? फौरन उठाऊंगी ठाकुर साहब की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? मैसेज पे ओए होए, अच्छा कैसर पिया साहब। और किसकी कॉल आए तो आप फोन अपना रख के बाहर जा रही है कमरे से? इनकी, क्योंकि इन्होंने घर भी जाना है ना। तो ये बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है रांझा साहब और
चाहत फतेह अली। इनको हाँ, राणा अब इन्होंने घर नहीं जाना। नहीं, लाइफ जैकेट। राजा साहब मुबारक हो, आप लाइफ जैकेट सर ले गए। यकीन करो मैंने यकीन नहीं सी। राजा साहब ये जो आपने सही जवाब दिया है सर, उसके लिए सर प्लीज बैठिए। अच्छा मैं ये बात मजाक समझा था वैसे। नहीं मुझे सर, नहीं लग रहा था वैसे। मजाक आप लोग करते हैं, हम नहीं। हम तो जो कहते हैं वही दे देते हैं। मगर राजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू महब। थैंक यू सो मच एंड Thank you. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर वेयर एवर यू डिसाइड दैट करियर इज गोइंग टू बी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।